नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। उत्तराखंड प्राइम में आपका स्वागत है और ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर। बीजेपी ने जल्द शामिल हो सकते हैं विधायक राम सिंह केड़ा। जल्द ही बीजेपी में राम सिंह केड़ा शामिल हो सकते हैं। भीमताल से निर्दलीय विधायक हैं राम सिंह केड़ा। मदन कौशिक की अध्यक्षता में बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं विधायक राम सिंह केड़ा। राम सिंह केड़ा जो कि मौजूदा समय में निर्दलीय विधायक है भीमताल से और जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मदन कौशिक की अध्यक्षता में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं जल्दी। यानी कि एक और बड़ा बल मिलने वाला है बीजेपी को उत्तराखंड में। एक तरफ क्योंकि बीजेपी की ओर से चुनाव की तैयारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि एक एक कर नए चेहरे शामिल हो रहे हैं बीजेपी में और पुराने भी। तो अब विधायक राम सिंह केड़ा जो कि बीजेपी में आज शामिल हो सकते हैं। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। मदन कौशिक की अध्यक्षता में आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं विधायक राम सिंह केड़ा। जल्दी उन्हें ज्वाइनिंग कराई जा सकती है। उत्तराखंड की सियासत से एक और ये जुड़ी बड़ी खबर। जल्द ही बीजेपी में उनके शामिल होने की खबर सामने आ सकती है। तो विधायक राम सिंह केड़ा जो कि निर्दलीय विधायक है भीमताल से, वो शामिल हो सकते हैं। तो बीजेपी को एक और तरीके से बड़ी मजबूती भी मिलेगी उत्तराखंड की सियासत में। जहां कल ही पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे थे उत्तराखंड और आज एक और ये बड़ी खबर है बीजेपी के लिए कि विधायक राम सिंह केड़ा जो कि निर्दलीय विधायक है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यानी कि बीजेपी का धीरे धीरे कर जिस तरीके से अभी तक विस्तार होता हम देख पा रहे हैं। और यह ऐसा मौका भी होता है जब चुनाव से पहले एक दल से दूसरे दल की ओर जाना तमाम इन दिग्गजों का शुरू हो जाता है। नेताओं का एक दूसरे से दल में जाना शुरू हो जाता है। और ये जो खबर सामने आ रही है, विधायक राम सिंह केड़ा जल्द ही आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मदन कौशिक की अध्यक्षता में आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं राम सिंह केड़ा। उत्तराखंड की सियासत में एक और बड़ा बदलाव हम देख पा रहे हैं। तो मौजूदा समय में राम सिंह केड़ा जैसा कि विधायक भी है, क्षेत्र की जनता का विश्वास भी है। तो ऐसे में जो राम सिंह केड़ा का विश्वास है वो बीजेपी के साथ जाने वाला है, ऐसा माना जा सकता है। क्योंकि भीमताल से निर्दलीय विधायक हैं और ऐसे में जो भीमताल की जनता है, जिस क्षेत्र से निर्दलीय विधायक है राम सिंह केड़ा, वहां की जनता जो राम सिंह केड़ा पर विश्वास जता रही है और यही एक वोट बैंक जो है बीजेपी के खेमे में जा रहा है। तो बीजेपी में जल्द ही शामिल होने की खबर सामने आ सकती है। और देहरादून से बड़ी खबर, देशवासियों को साथ ही साथ प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। थोड़ी देर में जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के नए भवन का लोकार्पण होगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शुभारंभ करेंगे। जल्द ही बड़ी सौगात प्रदेशवासियों का अब थोड़ी ही देर में मिल जाएगी। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के नए भवन का लोकार्पण करने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचेंगे। थोड़ी देर में शुभारंभ हो जाएगा। तो 353 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ ये भवन जो कि अब उत्तराखंड वासियों को जल्द ही मिलने वाला है। आज कई रूटों के लिए हवाई सेवा का शुभारंभ भी होना है। तो बड़ी सौगात आज उत्तराखंड वासियों को देने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो आज बड़ी सौगात देंगे। प्रदेशवासियों को ये बड़ी सौगात मिलने वाली है और साथ ही साथ आज कई रूटों के लिए हवाई सेवा का भी शुभारंभ हुआ और थोड़ी ही देर में जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए नया भवन जिसका लोकार्पण किया गया है। काफी खूबसूरत ये भवन जो आधुनिकता से लैस होगा और इसका लोकार्पण करने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचेंगे। और वहीं 353 करोड़ की लागत से बनकर यह भवन तैयार किया गया है और आज कई रूटों के लिए हवाई सेवा का भी शुभारंभ करने वाले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये दो बड़ी सौगातें आज उत्तराखंड वासियों को मिलने वाली है। एक तरफ ये नया भवन, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का नया भवन, जिसको कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं और अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि एक तो आधुनिकता से ये पूरा भवन लैस है और एक अलग ही खूबसूरती लिए हुए है। तो दूसरी तरफ आज कई रूट के लिए हवाई सेवा का भी शुभारंभ होने वाला है।
दो बड़ी सौगातें आज उत्तराखंड वासियों को देने के लिए खुद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच रहे हैं और ये आज बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को मिल जाएगी। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए नया भवन और दूसरी तरफ कई रूटों के लिए हवाई सेवा का शुभारंभ। तो जो नया भवन है वो 353 करोड़ की लागत से बनाकर तैयार किया गया है। थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। यहां पर तमाम तैयारियां की जा रही हैं और एयरपोर्ट का ये जो भवन है ये पूरी तरीके से अब तैयार हो चुका है आम जनता के लिए, क्योंकि छोटी मोटी लागत से नहीं बल्कि 353 करोड़ की लागत से बनाकर ये भवन तैयार किया गया है। और आज कई हवाई सेवाओं के लिए जैसा कि कई रूटों के लिए हवाई सेवा का शुभारंभ भी हो रहा है। थोड़ी ही देर में केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचेंगे और ये बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को देंगे। जितेंद्र पेटवाल हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज उत्तराखंड वासियों को बड़ी सौगात देने के लिए खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर आ रहे हैं, क्या जानकारी, कब तक पहुंचने वाले हैं? जी, बड़ी खुशी की बात है कि उत्तराखंड के इतिहास में एक विकास का एक बड़ा जो मॉडल है वो आज साकार होने जा रहा है। और जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है उसके आज एक नए टर्मिनल का शुभारंभ होने जा रहा है। इसको लेकर केंद्रीय नगर विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो उसके टर्मिनल फेज 1 का आज उद्घाटन करने वाले हैं और थोड़ी देर में ही वो जॉली ग्रांट पहुंचने वाले हैं। लगभग 250 करोड़ की लागत से ये टर्मिनल बनकर तैयार हुआ है। ये टर्मिनल आज से जो सफर करने वाले यात्री होंगे उनको जो है इसकी सुविधाएं आज से मिलनी शुरू हो जाएंगी। और इसमें खास बात यह है कि इस टर्मिनल से यात्रियों को जो सस्ती सेवाएं हैं वो मुहैया कराई जाएंगी, यानी कि नॉर्मल जो हवाई सेवाओं का टिकट है उससे कुछ रियायत के तौर पर इस टर्मिनल से सेवाएं शुरू की जाएंगी। रिटायर्ड जनरल बीके सिंह केंद्रीय नगर विमान राज्य मंत्री और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, लोकसभा के जो सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के जो त्रिवेंद्र सिंह रावत, मेयर श्रीनिवास रामा, ये सब लोग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोग ये सब वहां पर मौजूद रहेंगे और केंद्रीय मंत्री की अगुवाई में जो है ये आज प्रदेश को समर्पित किया जाएगा। बिल्कुल। और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में जो ये नया भवन निर्मित किया गया है, किन किन खास सुविधाओं से लैस होगा ये भवन? जितना हाईटेक भवन हो सकता है उतना हाईटेक इसको बनाया गया है। यात्रियों की सुविधाओं के लिए जितनी आरामदायक और जितना अच्छा बेहतर से बेहतर जो सेवाएं हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी जो आज तक मुहैया कराती आई है उनमें से एक इस टर्मिनल में जो है उपलब्ध रहेगी, चाहे वो वेटिंग रूम में, चाहे वो टिकट विंडो हो या फिर अंदर का जो स्पेस है उसमें हो। काफी भव्य इस टर्मिनल को बनाया गया है और सिक्योरिटी के पर्पज से भी ये जो टर्मिनल है वो खासा डिजाइन किया गया है। कुल मिलाकर देखें तो जो आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह टर्मिनल होगा जो खासतौर पर एयरपोर्ट अथॉरिटी उपलब्ध कराती है पूरे भारतवर्ष में, उनमें से एक ये भी उच्च तकनीक से बना हुआ है। ठीक है जितेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ, वापस लौटेंगे हम आपके पास। तो वहीं सीएम धामी ने रामलीला मैदान नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में उत्तराखंड के प्रसिद्ध 45वां सिद्धपीठ श्री कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेले का उद्घाटन करते हुए प्रदेश के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। सुनिए। मां कुंजापुरी को नमन करते हुए आज मेले के उद्घाटन अवसर पर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि बहुत ही शानदार और मां शक्ति स्वरूप इस मेले का जो उद्घाटन हुआ है, अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि 45 वर्ष मेले को हो गए हैं। निश्चित रूप से आप सब पर मां की कृपा बनी रहे। हमारे शक्तिपीठों में से एक मां कुंजापुरी का शक्तिपीठ है। मैं भी
4 जुलाई को मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया और तब से हमारी कोशिश है कि उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़े, युवा जोश भी आगे बढ़े, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका अनुभव भी साथ साथ चले। उसको लेकर लगातार हम योजनाएं बनाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे हमने फैसले लिए हैं। सबसे पहले हमने नौजवान युवाओं के लिए अभी 24,000 जो पद हमारे सरकार में रिक्त हैं, उन पदों को हमने भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है और लगातार भर्तियां निकल रही हैं। इसी के साथ साथ हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर हमारे नौजवान, हमारी बहनें, वो केवल रोजगार मांगने वाले न बने, वो आने वाले समय में रोजगार देने वाले बने। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री नैनो योजना और तमाम जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना, पर्यटन के क्षेत्र में चलने वाली योजनाएं, उन सभी योजनाओं को विस्तारीकरण देने का काम किया है। लगातार आप देख रहे होंगे पिछले दिनों से हम लोग 2.5-3 महीने से लगातार प्रयास कर रहे थे कि हमारी जो यात्रा है वो प्रारंभ हो जाए। 4 धाम यात्रा बंद थी और जब वो खुली, बहुत प्रयास करने के बाद पहले हम माननीय न्यायालय में गए, हाई कोर्ट में उसने रोक लगाई हुई थी कोरोना के कारण से। जब 2 महीने तक सुनवाई नहीं हुई तो हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने दोबारा सुप्रीम कोर्ट से वापस केस को लिया और फिर से हमने माननीय उच्च न्यायालय में इसमें फिर से आवेदन किया कि अब कोरोना कम हो गया है और 4 धाम यात्रा खुलनी चाहिए, चलनी चाहिए, क्योंकि हमारे इस पूरे क्षेत्र में 4 धाम यात्रा के कारण से लोगों के घर द्वार चलते हैं, पूरे साल भर का काम चलता है, उनकी आजीविका पूरी तरह से इस पर निर्भर रहती है। तो माननीय न्यायालय ने एक आदेश निकाला कि 4 धाम यात्रा चलेगी, लेकिन 800 लोग, 600 लोग, 400 लोग, ऐसा एक उन्होंने नियम बना दिया और जिसके कारण से हमारे सभी को, जो भी उसके व्यापार से जुड़े हुए हैं, कोई किसी छोटे व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, कोई टैक्सी चलाने वाला है, कोई छोटा होटल चलाने वाला है, कोई छोटी दुकान चलाने वाले हैं, 4 धाम यात्रा में आने वाले पर्यटकों के लिए बहुत सारे जो सामान, जो उनकी जरूरत की चीजों को देने का काम करते हैं, उन सबको बहुत निराशा हुई। हमने फिर से न्यायालय में जो है उसमें फिर से हमने अनुरोध किया और अनुरोध करा तो अभी ठीक मैं यहाँ आज ये माँ कुंजापुरी का ये मेला शुरू हो रहा है और इस मेले के शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले हाई कोर्ट का अब पूरी तरह से सरकार के अनुरोध पर हाई कोर्ट ने पूरी तरह से 4 धाम यात्रा को चालू कर दिया है। मैं बधाई देना चाहता हूं आप सब लोगों को और पर्यटन के क्षेत्र में हमारा प्रदेश आगे बढ़े, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों जो 4 धाम यात्रा नहीं होने के कारण से पर्यटन और जो परिवहन क्षेत्र है और सांस्कृतिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जितने भी लोग काम करते हैं उन सभी को चूंकि काफी हानि उठानी पड़ी है, काफी नुकसान उठाना पड़ा है, उनके लिए हमने एक 200 करोड़ रुपए का एक पैकेज घोषित किया है और उस पैकेज के माध्यम से सीधे अगले 6 महीने तक सबके डीबीटी के माध्यम से सीधे सीधे उनके खातों में पैसा जाएगा, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और देहरादून से खबर, 2 पुलिस अफसर के तबादले हुए हैं। डीआईजी नीरू गर्ग को डीआईजी फायर सर्विस की जिम्मेदारी दी गई है और इससे पहले गढ़वाल पर पोस्ट थे डीआईजी नीरू गर्ग, जिनको अब नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। नीरू गर्ग को डीआईजी फायर सर्विस की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं करण सिंह नगन्याल को डीआईजी गढ़वाल रेंज बनाया गया है। ये 2 नए अफसरों को बड़ी जिम्मेदारी, 2 अफसरों को नई बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। करण सिंह नगन्याल को जहां डीआईजी गढ़वाल रेंज बनाया गया है, तो वहीं नीरू गर्ग को फायर सर्विस का डीआईजी बनाया गया है। तो 2 अफसरों के तबादले हुए हैं एक साथ। तो जहां नीरू गर्ग इससे पहले गढ़वाल में पोस्ट थे, तो वहीं गढ़वाल की जिम्मेदारी अब करण सिंह नगन्याल निभाएंगे। तो वहीं नीरू गर्ग अब डीआईजी फायर सर्विस की जिम्मेदारी निभाएंगे। ये 2 तबादले किए गए हैं। डीआईजी नीरू गर्ग और करण सिंह नगन्याल को अलग अलग जिम्मेदारी से नवाजा गया है, अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है।
2 पुलिस ऑफिसर के तबादले हुए हैं। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, इन 2 अफसरों के तबादले हुए एक साथ। जी देखिए, उत्तराखंड में इन दिनों तबादलों का जो दौर है वो काफी लंबे समय से चल रहा है। पहले सब इंस्पेक्टर से पुलिस महकमे में तबादलों का दौर शुरू हुआ था, फिर इंस्पेक्टर, और आज 2 बड़े अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। डीआईजी गढ़वाल की जिम्मेदारी जो नीरू गर्ग बखूबी निभा रही थी, उनको अब फायर सर्विस में भेजा गया है। करण सिंह को अब जो है वो गढ़वाल डीआईजी गढ़वाल की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो कुल मिलाकर देखें तो चुनावी वर्ष है और काफी लंबे समय से पुलिस महकमे में फेरबदल नहीं हो पाया था। तो नया निजाम जब आता है वो कुछ न कुछ अपने हिसाब से परिवर्तन करता है, और जब से मुख्यमंत्री धामी बने हैं तब से पुलिस महकमे में काफी बड़ी संख्या में तबादलों का दौर शुरू है। हालांकि पहले छोटे अधिकारियों और कर्मचारियों तक के तबादले सीमित थे, लेकिन आज इस कड़ी में जो है बड़े तबादले जो है देखने को मिल रहे हैं, और लिहाजा ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगामी कुछ दिन की तबादले हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो इन 2 पुलिस अफसर को जिम्मेदारी दी गई है और आगे और भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो समय समय पर ये तबादले किए जा रहे हैं, औपचारिक तौर पर भी, और इनके अन्य कारण भी हैं। उधर श्रीनाथ गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट के संयोजन में राजस्थान के जयपुर लाई गई लावारिस व्यक्तियों की अस्थियां पूर्ण विधि विधान के साथ हर की पैड़ी पर गंगा में विसर्जित की गई। और श्रीनाथ गौशाला ट्रस्ट की अध्यक्ष संतोष जायसवाल ने बताया कि विभिन्न शमशान घाट से एकत्र कर लाई गई 975 लावारिस लोगों की अस्थियों में 50 कोरोना मृतकों की अस्थियां भी शामिल हैं। और संतोष जायसवाल ने बताया कि संस्था वर्ष 2007 से राजस्थान के विभिन्न शमशान से लावारिस मृतकों की अस्थियां एकत्र गंगा में प्रभावित करने का कार्य कर रही है, और अब तक 7,500 लावारिस मृतकों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जा चुकी हैं। की अस्थियां थी, उनकी अस्थियां लेकर के आई हूँ। 25 में जैन धर्म के लोगों की अस्थियां लेकर के आई हूँ, और 900 लोगों की जिनमें अज्ञात और लावारिस लोग हैं, 975 टोटल अस्थियां लेकर के मैं हरिद्वार आई हूँ। ये कार्य आप कब से कर रहे हैं और आपकी संस्था ऐसे कार्य कितने वर्षों से कर रही है और इनका क्या उद्देश्य है? ये कार्य मैं सन 2007 से कर रही हूँ। अब तक मैंने टोटल 7,500-8 हज़ार लोगों की अंत्येष्टि करा दी है, और 7,500-8 हज़ार लोगों की ही मैंने अस्थियां विसर्जन की है। क्या उद्देश्य में ये काम कर रहे हैं? इसके पीछे मेरा यही उद्देश्य है कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर गंगा को एक पतित पावनी गंगा कहा गया है, और इसकी सबसे ज़्यादा महानता और महत्ता इसलिए है क्योंकि श्री हरि के चरणों से तो ये निकली है, और भगवान शिव की जटा के द्वारा ये पृथ्वी पे धरती पे अवतरित हुई है। और कहते हैं कि गंगा में जब हम अस्थियां विसर्जन करते हैं तो गंगा में जब अस्थियां हम डालते हैं तो वहाँ से गंगा हस्तियों को एक ऐसा मोड़ देती है जहाँ से जो मनुष्य जाता है उसके वहाँ से मार्ग खुलता है और गंगा स्वर्ग को जाती है। इसीलिए जिन लोगों की हम अस्थियां गंगा में विसर्जन करते हैं उन लोगों का स्वर्ग का रास्ते तय होता है, और गंगा जी उनके रास्ते का निर्णय करती है। कि माँ गंगा को जो धरती पे अवतरित करने का कार्य भागीरथ जी ने किया, वो इसीलिए किया कि उनके जो परिवारजनों की अस्थियां, ताकि वो अस्थियां जो माँ गंगा के अंदर जो अस्थियां हैं वो यहाँ से चल के और क्षीर सागर में जाती है। और सभी जानते हैं कि क्षीर सागर में हमारे विष्णु भगवान अपने चरणों की रज जो क्षीर सागर में देते हैं, तो उससे आदमी को सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा पुण्य का कार्य है, और मैं इनको आज के युग की भागीरथ कहना चाहूँगा। देखिए, इतने सालों से पुण्य कार्य कर रही है जो लावारिस हस्तियाँ हैं, जिनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। कोरोना काल में जो लोग चले गए हैं, उन लोगों की अस्थियों को उनकी इन्होंने अंत्येष्टि कराई, सालों से लगातार करा रही हैं।
कल पितृ अमावस्या पे उनका इन्होंने यहाँ पे पूरा क्रियाक्रम कराया, तो बहुत बड़ी बात है। और जो हमारी बहन जी हैं संतोष जी जयपुर से, ये आज की यहाँ की भागीरथ हैं। ये लगातार जो पुण्य का कार्य कर रही हैं, माँ गंगा के अंदर जो लोगों की लावारिस लोगों की अस्थियाँ विसर्जित कर रही हैं, इनको माँ गंगा लगातार शक्ति दे। ये और सस्ता गल्ला विक्रेता पिछले 36 दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है, जिससे राशन वितरण का कार्य ठप पड़ा है। विक्रेताओं ने निर्णय लिया कि मानदेय बढ़ाने, किराया भाड़ा बढ़ाने और लंबित देयकों का भुगतान नहीं होने तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। समूचे कुमाऊं मंडल में सस्ता गल्ला विक्रेता हड़ताल पर है और सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं कर रही है। उधर रुड़की के पिरान कलियर में होने वाला 753वां उर्स शुरू होने वाला है, पर प्रशासन द्वारा अपनाए जा रहे नकारात्मक रवैये को लेकर भारी रोष देखने को मिल रहा है। पिरान कलियर की दरगाह के सज्जादा नशी और दरगाह से जुड़े लोगों का कहना है कि पिरान कलियर में साबिर साहब के उर्स के दौरान मेले में होने वाले सभी खर्च दरगाह की तरफ से किए जाते हैं। और धर्म नगरी पिरान कलियर में दूर दूर से लोग बड़ी आस्था के साथ जियारत के लिए आते हैं, पर यहां पर इन्हीं जायरीनों से लोग अलग तरीके से लूटने में लगे हुए हैं। पर आज हम बात करते हैं पार्किंग की। जी हां, पार्किंग के नाम पर यहां बाहर से आने वाले जायरीनों को दिन दहाड़े ही लूटा जा रहा है। नियमों के तहत 30 रुपए गाड़ी लेना है, 30 रुपए में गाड़ी ली जाती है, लेकिन ठेकेदार ने नकली शुल्क छाप कर लोगों को लूटने का काम करना शुरू कर दिया है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से जानकारी ली गई तो उनका कहना है कि उनके संज्ञान में मामला आया है, जिसके बाद जल्द ही ठेकेदार का ठेका निरस्त कराया जाएगा और उस पर धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। और हिमालयी क्षेत्रों में लगातार जलवायु परिवर्तन के चलते ग्लेशियरों का पिघलना चिंता का विषय बना हुआ है और हाई एल्टीट्यूड एडवेंचर के शौकीन पर्यटकों की नई डेस्टिनेशन बनती जा रही है। ये दर्रा विश्व प्रसिद्ध धरोहर फूलों की घाटों से होते हुए टिपरा खर, भ्यूंडार आइसफॉल, भ्यूंडार खाल, रत्तावन जैसी अद्भुत स्थलों से होकर गमशाली गांव निकलता है। शुरू हो गई। शुरू हो गई। चलिए, इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।